हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं आज से अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करने जा रही हूँ। तो ये आज का पहला वीडियो है। मैं उठी तो सुबह 7 बजे थी, बट फिर वापस से सो गई और उठी भी बहुत अमेजिंग सपना देख के थी। लाइक सपने में मेरे इस्मत चुगताई जी थी और मैं उनसे उनकी जो कहानी है लिहाफ, उसके बारे में बात कर रही थी। और बात करते करते फिर एक सामने से कार आ रही थी और फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरी आँख खुल गई। तो लेकिन सपना अच्छा था, जो उनसे गुफ्तगू हुई वो अच्छी थी। और उसके बाद फिर मैं वापस से सो गई 7 बजे उठने के बाद। तो वापस 8:30 बजे आँख खुली। उस बीच पता नहीं कैसा सा सपना था, मुझे बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है। तो अभी मैं पार्क में बैठी हूँ और पार्क में एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ परसों। तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ क्या था कि अभी मुझे ना 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दिखे एक साथ खड़े हुए जब मैं पार्क में वॉक कर रही थी। तो मैं उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, जूम नहीं हो पाया है बट आई विल शो यू। तो मैंने उनकी वीडियो बनाई और मैंने उनको बोला कि आप लोग यहाँ पे दोनों एक साथ कैसे खड़े हैं। तो उन्होंने बोला आपकी क्या दिक्कत है, आप बताइए। सेम सवाल आपके माइंड में भी आया होगा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड अगर एक साथ खड़े हैं तो मेरी उसमें क्या दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ ऐसी है कि मैं परसों वॉक करने आई थी सुबह और मैं अपने भाई के साथ वीडियो कॉल पे थी। मैंने उसको बोला कि रुक, तुझे फाउंटेन दिखाती हूँ पार्क में, और बहुत पीसफुल सी प्लेस लगती है मुझे ये। तो उसने बोला ठीक है। मैं उसको वही दिखाने जा रही थी और टाइम हो रहा था सुबह 9, सवा 9 बजे का। तो क्या होता है कि 4 लड़कों का ग्रुप जा रहा होता है। आई डोंट नो उसमें से कौन सा लड़का बोलता है, बट एक मेरे से पूछता है कहाँ जा रही हो। तो वहीं पे एक बूढ़े से अंकल योगा कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है उनको देख के कि शायद रिटायर्ड है आर्मी से। तो वो मैं कुछ बोलती उससे पहले वो बोल पड़े कि इधर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि कहाँ जा रही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब तक वहाँ पहुँचती वो वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि अंकल ने इंटरवीन कर दिया था। और जो बाकी 3 लोगों को मैंने पकड़ा जो नहीं भागे थे, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई हम तो साथ है नहीं, आप हमें क्यों पकड़ रहे हो। जो था, जिसने बोला था वो भाग गया। मैंने कहा वो आपके साथ ही था ना। तो बोला नहीं, हमारे साथ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मैं फाउंटेन के पास जब गई तो फाउंटेन से थोड़ी सी ही दूरी पे थी जब ये इंसिडेंट हुआ। तो मैंने वहाँ पे जो गार्ड खड़े थे उनसे मैंने बोला कि आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे अभी लड़कियों को छेड़ते हुए चले जाते हैं लोग, तो आप क्या करते हो आप लोग। तो कहने लगा कि मेरी ड्यूटी तो इस तरफ की है। मैंने कहा आपकी ड्यूटी सिर्फ फाउंटेन को देखने की है। तो फिर उन्होंने इस बात पे रिप्लाई दिया कि अभी तो मेरी ड्यूटी कहीं और से लगी है और मेरा आज पहला दिन है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप मुझे नंबर दे दीजिए जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनका। तो उन्होंने कहा नंबर नहीं है। नंबर क्या नहीं है, नंबर तो सबके पास होता है, बस देना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने नंबर नहीं दिया। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी कि, और उन्होंने मुझसे बोल दिया कि वहाँ पे बाकी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आप उनसे जाके ये बोलिए, और गेट पे भी सिक्योरिटी गार्ड है, आप उनसे जाके बोलिए, हम तो इधर फाउंटेन पे खड़े हैं। और मज़ेदार बात यह है कि मैं फाउंटेन के पास ही जा रही थी और फिर उन्होंने ऐसे बोला। तो आज मुझे सेम वही सिक्योरिटी गार्ड बीच में दिख गया, आज वो फाउंटेन पे नहीं थे। तो मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई ये आज यहाँ क्यों खड़े हैं, और अगर ये दोनों आज यहाँ खड़े हैं तो आज फाउंटेन पे किसकी ड्यूटी है। तो इस लिहाज से मैं उनके पास चली गई और फिर उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि आप अपनी दिक्कत बताइए। फिर उनसे 2-4 मिनट बात हुई, मैंने उनको अपनी दिक्कत बताई, सेम जो आपको बताई। तो उन्होंने इसके बाद मेरे से बोला कि मैडम थोड़ा सा साइड होके चल लेना चाहिए, उसी में भलाई है। अरे भाई कितना साइड होके चले, ऑलरेडी हम लोग इतना साइड होके चल रहे हैं, तभी तो आज देश की हालत हो गई है। अब इतना ज़्यादा साइड होके, मतलब कितना ज़्यादा, अब और कितना ज़्यादा साइड होके चलेंगे मुझे तो नहीं पता। और मतलब फ़िलहाल तो ऐसा था मेरा। तो मैंने उनसे बोला कि आप ये क्यों बोल रहे हैं। और वहाँ पे एक अंकल और भी खड़े थे, वो बोले नहीं नहीं
इस वजह से ही आज हमारे देश की हालत ऐसी है, ये वो ऐसे ऐसे उन्होंने बातें करी। और लड़कियां क्यों साइड होकर चलेंगी, आप उन शरारती तत्व को पकड़िए। तो उनका ये कंसर्न था कि भाई मार डालते हैं, हमारी लाइफ भी है, हमें अपनी लाइफ भी बचानी है। तो मैंने उनसे बोला कि आप फिर ये नौकरी क्यों कर रहे हैं, आप ये अगर वर्दी पहन के घूम रहे हैं तो आप इसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। तो जिसके रिप्लाई में उनका मतलब ऐसे ही था, हाँ मैडम, लेकिन जान तो फिर भी अपनी प्यारी होती है सबको। तो मुझे लग गया कि हाँ, इनसे कुछ ज़्यादा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं अथॉरिटीज़ को कॉल करूँगी, उनसे बातचीत करूँगी कि यहाँ पे CCTV कैमरास इंस्टॉल करवाए जाएँ। बाकी फिर मैं घर जाऊँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, खाऊँगी और फिर ऑफ़िस का काम करने बैठूँगी। और अभी मैं आपको पार्क का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे हैं, छोले हैं, 2 खजूर हैं, फ्रूट है और कॉफ़ी है। कॉफ़ी, फ्रूट, खजूर, ये तीनों चीज़ें तो डेली रहती हैं और बाकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी पोहा, कभी सैंडविच। तो आज खाने में ये है। ऑफ़िस का यार इतना काम था कि लंच ही नहीं कर पाई। तो अभी मैं ये शाम में 6:30 बज रहे हैं और मैंने कॉफ़ी बनाई है और पीनट्स हैं रोस्टेड। तो अभी ये खाऊंगी, फिर उसके बाद डिनर का देखते हैं कि क्या बनाती हूँ। हाय, तो रात के अब 10 बज रहे हैं और मेरा कोई प्लान नहीं है डिनर बनाने का। टाइम निकल चुका है डिनर बनाने का। अब बनाऊंगी तो 12 बजे खाऊंगी, तो फिर लेट सोऊंगी। तो इससे अच्छा मैं डिनर ही नहीं कर रही हूँ। वैसे आज मैंने लंच भी नहीं किया था और ये मेरी रोज़ाना की स्टोरी है। मैं बहुत कम लंच बना पाती हूँ या कई बार डिनर नहीं करती हूँ। और क्योंकि मैंने सोचा है कि बाहर से कुछ नहीं मंगवाऊंगी, तो मैं इसलिए आज कुछ ऑर्डर नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं कुछ मिल्क वगैरह पी के और फ्रूट्स पड़े हैं, मे बी फ्रूट्स खा के सो जाऊंगी। वैसे बोलते हैं कि फ्रूट्स रात में नहीं खाने चाहिए, अर्ली मॉर्निंग खाने चाहिए। तो फ्रूट्स ठीक है, अब एक आध दिन का चलता है, तो फ्रूट अभी खा लूँगी या मे बी सैलेड बना लूँगी तो वो खा लूँगी, या फिर ब्रेड भी पड़ी है। तो देखते हैं अभी क्या बनाती हूँ, या फिर ऐसी सो जाती हूँ, वो कल अपडेट दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही और देखते हैं आगे जैसे जैसे और वीडियोस आती जाएंगी, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों को भी। और मैं भी कोशिश करूँगी कि हर तरीके से मैं इम्प्रूव करूँ। और आपकी अगर कोई सजेशंस हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। और या कुछ आपको पूछना हो या आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ विजुअल देखना चाहते हो दिन भर का, तो वो भी डाल दो और कोशिश की जाएगी कि उस पर मैं वर्क करूँ। बाकी अभी तो मैं ऐसे ही सो जाऊँगी और कल वीक ऑफ है मेरा, तो कल देखते हैं कि क्या कुछ करती हूँ, क्या प्लान बनता है। वो कल सुबह ही डिसाइड हो पाएगा। तो जब सुबह कल का मैं शूट करूँगी तो उसमें बताऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट।